नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। राज्य में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में राजनीतिक तस्वीर भी साफ हो सकती है, क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाने वाले हैं और जहां 10 अप्रैल को वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके बाद 11 अप्रैल को उनके पटना लौटने के साथ ही एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। तो देखिए, राजनीतिक हलकों में ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। हालांकि भाजपा ने अभी तक इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। इसके बावजूद चर्चा तेज है कि बिहार की मौजूदा राजनीति परिस्थितियों को देखते हुए भाजपा किसी नए या अनजान चेहरे पर दांव लगाने से बच सकती है। अन्य भाजपा शासित राज्यों में जहां पार्टी ने कई बार नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर प्रयोग किया है, वहीं बिहार के मामले में वो अपेक्षाकृत सुरक्षित और व्यवहारिक रास्ता अपनाने की रणनीति बना सकती है। दरअसल बिहार की राजनीति सामाजिक, जातीय और गठबंधन समीकरणों से बेहद जटिल मानी जाती है। यहाँ पर केवल संगठनात्मक ताकत या चुनावी जीत की सत्ता की जो स्थिरता है, इसकी गारंटी नहीं होती, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों का संतुलन और सहयोगी दलों के साथ तालमेल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह मानी जाती है कि भाजपा का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री चयन को लेकर बहुत सावधानी बरत सकता है। अब सबसे पहला कारण ये है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक इतिहास में नए या कम चर्चित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग मुख्य रूप से उन्हीं स्टेट्स में, उन्हीं राज्यों में किया है जहां पर जनाधार पहले से बहुत मजबूत हो या फिर उन्हें चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिली हो, यानी एक तरफा जीत आप कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की, और इसके साथ ही हरियाणा जैसे राज्यों को देखा जा सकता है। इन राज्यों में भाजपा ने कई बार ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक चर्चित नहीं थे, लेकिन संगठन के भीतर मजबूत माने जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के में पार्टी ने हाल ही में के वर्षों में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक नया प्रयोग किया। इसी तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने अपेक्षाकृत नए चेहरों को मौका दिया। इन राज्यों की एक खासियत ये रही है कि वहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था, पार्टी का संगठन भी बेहद मजबूत था और इसलिए नए प्रयोग की स्थिति में भी सरकार की स्थिरता पर बहुत बड़ा खतरा नहीं होता। लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ भाजपा का अपना स्वतंत्र जनाधार अभी भी सीमित ही माना जाता है और पार्टी अब तक अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं पहुंच सकी है। पिछले लगभग 3 दशकों से भाजपा को बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ा है। दूसरा बड़ा कारण अब माना जा सकता है कि विधानसभा में बहुमत का गणित है। अब देखिए, बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, जबकि भाजपा के पास 88 विधायक हैं और पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं है। तो देखिए, एनडीए गठबंधन में जेडीयू भी एक अहम सहयोगी दल है, उसके पास भी बड़ी संख्या में विधायक है और यही वजह है कि भाजपा के लिए गठबंधन की स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर भाजपा किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना देती है जो राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत या स्वीकार्य न हो, तो इससे गठबंधन के भीतर असंतोष पैदा हो सकता है। खासतौर पर जेडीयू जैसे सहयोगी दल के साथ संबंधों में तनाव की संभावना भी बढ़ सकती है। अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस जोखिम को उठाने से बचना चाहेगा और इसलिए वो ऐसे नेता पर दाव लगा सकता है जो पहले से ही पार्टी और गठबंधन के भीतर स्वीकार्य हो। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण बिहार की जातीय राजनीति है। बिहार में चुनावी राजनीति पर लंबे समय से जातीय समीकरणों का गहरा प्रभाव है। 1990 के दशक की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति को केंद्र में पकड़ रखकर पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों को संगठित किया। इसके बाद से बिहार की राजनीति में जातीय पहचान और सामाजिक समीकरण बेहद खास, बहुत महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। आज भी अगर राज्य की राजनीति में बात करें तो ओबीसी, ईबीसी, दलित और अन्य सामूहिक समूहों का संतुलन बेहद अहम माना जाता है और जो राजनीतिक समीकरण है इसी के इर्द गिर्द ही दिखाई देते हैं। खासतौर पर गैर यादव, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ ही जुड़ा रहा। अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बनाते हैं या मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो इन वर्गों के बीच राजनीतिक पुनर्संतुलन की संभावना बन सकती है। अब भाजपा इस स्थिति को अवसर के रूप में भी देख सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बेहद सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा। पार्टी ऐसे नेता को आगे बढ़ाना चाहेगी जो इन सामाजिक समूहों के बीच स्वीकार्य हो, अपनी जिसकी खुद की पहचान पहले से बनी हुई हो। और इसी रणनीति के तहत पिछले कुछ सालों में भाजपा ने बिहार में कुछ नेताओं को प्रमुखता से आगे भी बढ़ाया है।
इनमें सम्राट चौधरी का भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जिन्हें पार्टी ने राज्य की राजनीति में धीरे धीरे मजबूत किया है और कई जगहों पर, कई बड़े मंचों पर उनका नाम लिया जाता रहा है। चौथा कारण एनडीए के भीतर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की मजबूरी है। अब देखिए, जेडीयू बिहार में एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है और उसके पास भी बड़ी संख्या में एमएलएज विधायक हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री चयन के मुद्दे पर नीतीश कुमार की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का बेहद अनुभवी खिलाड़ी माना जाता रहा है और वे लंबे समय तक राज्य के सीएम भी रहे हैं। प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को समझने में भी माहिर माने जाते हैं और एनडीए सरकार की स्थिरता काफी हद तक उनके समर्थन पर भी निर्भर करती है। इसलिए भाजपा मुख्यमंत्री के चयन में उनकी राय और पसंद को महत्व दे सकती है। अगर बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाती है जिस पर जेडीयू को आपत्ति हो, तो इससे गठबंधन में दरार पैदा हो सकती है और इसका खतरा बढ़ सकता है कि जो गठबंधन है यहाँ पर थोड़ी टूट सकती है। और यही कारण है कि पार्टी एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा उम्मीदवार चुनने की कोशिश करेगी जिस पर एनडीए के साथ साथ जो घटक दल है उनकी भी सहमति बने रहे। अब देखिए, पांचवा कारण अगर बात करें तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी। लंबे समय तक भाजपा ने यहाँ सहयोगी दल के रूप में ही सरकार में भागीदारी निभाई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद आमतौर पर जेडीयू के पास ही रहा है। और अगर इस बार भाजपा का सीएम बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक क्षण होगा। लेकिन इसी के साथ ये एक संवेदनशील स्थिति भी होगी। जेडीयू के भीतर समय समय पर यह मांग भी उठती रही है कि भविष्य में निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जाए। हालांकि ये मुद्दा अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर भी चर्चाएं जरूर होती रही है और धीरे से जो निशांत कुमार है उन्हें भी राजनीति में सक्रिय भूमिका भी दी जा रही है। और ऐसे माहौल में भाजपा ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहेगी जिससे सहयोगी दलों के बीच कोई असंतोष पैदा हो और डिसबैलेंस हो या विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का मौका मिल जाए और फूट डालने का मौका मिल जाए। अगर मुख्यमंत्री चयन को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है तो इससे न सिर्फ एनडीए की एकता पर असर पड़ेगा बल्कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री चयन के मामले में अत्यधिक सावधानी बरतेगी। पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगा सकती है जो राजनीतिक रूप से अनुभवी हो, सामाजिक हो, समीकरणों में जो ये जातीय समीकरण है उसमें भी फिट बैठता हो और गठबंधन के भीतर भी वो स्वीकार्य चेहरा हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बिहार में मुख्यमंत्री चयन केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है बल्कि ये कई स्तरों पर संतुलन साधने की प्रक्रिया है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भाजपा को यहाँ जो संगठनात्मक हित, गठबंधन की मजबूती और जातीय समीकरण और भविष्य की राजनीति रणनीति, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। यही वजह है, संभावना है, अधिक मानी जा रही है कि पार्टी बिहार में किसी चौंकाने वाले प्रयोग से बचते हुए एक सुरक्षित व्यवहारिक विकल्प चुनेगी। आने वाले कुछ दिनों में जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी तो ये साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति का अगला अध्याय किस नेता के हाथों से लिखा जाएगा। यह ऐतिहासिक क्षण भी होगा और लगातार हम इसमें आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।